जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हम लोग अपना और आपके YouTube चैनल आरके एजुकेशन क्लासेस पर ये नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे आज की बायो की मेरी पहली क्लास है। और हम सबसे पहली क्लास में ना बाबू आपको बता देते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा आपका। ठीक है, सिलेबस आपका क्या रहेगा। देखिए, सिलेबस को हाल ही में चेंज किया गया है, पर चेंज करने का कोई मतलब बना नहीं है खास। बोर्ड वाला इन सारे जो हटाए गए चैप्टर से उनमें से भी कई सारे सवालों को डाल देता है। तो हम पढ़ेंगे सारे चैप्टरों के बारे में। फिलहाल हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। देखिए, दरअसल होता क्या है, बीएसईबी 12वीं जीव विज्ञान की परीक्षा पैटर्न में अध्यावर अंक वितरण लगभग इस प्रकार से होता है, मतलब मोटा मोटी तौर पे इस प्रकार से। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना आपका कुल अंक जो होगा वो 70 अंक होगा। ये 70 जो अंक होगा वो थ्योरी होगा। 70 अंक का आपका एग्जाम होगा। 70 अंक को आपको पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना होगा। और इधर रहेगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल जो आपको स्कूल से दिया जाएगा, आपके व्यवहार पे देख के स्कूल से आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, वो रहेगा 30 का। और टोटल 70 और 30 दोनों मिला के 100 अंक का आपका बायोलॉजी हो जाता है। बायो जो है वो आपका 100 अंक का हो जाता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलेगा आपको स्कूल से, जबकि 70 नंबर जो है वो आपको थ्योरी पेपर से सोल्व करके जितना आप प्राप्त कर सकते हैं उसमें से आपको लाना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा शुरू होता है, इसमें यूनिट जो शुरू होता है वो यूनिट ये है कि 12th में, अगर 12th के अकॉर्डिंग बात करें, 12th के अकॉर्डिंग बात करें तो ये इकाई 1 है। इकाई 1 यहाँ पे आपको प्रजनन पढ़ना है। प्रजनन माने कि जनन। ठीक है, जनन पढ़ना है और जनन से टोटल 14 अंकों के सवाल बनते हैं। तो टोटल 14 अंकों के सवाल आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं जनन से। जनन के अंतर्गत आपको चार चैप्टर आते हैं। जनन के अंतर्गत आपके 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला चैप्टर है कि जीवों में जनन। जीवों में जनन यह अध्याय में आप पढ़ते हैं। इस अध्याय में आप यह पढ़ते हैं कि जीव जनन एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, क्लोन क्या है, एक जीव से संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। इन सारी चीजों को, इन सारे टॉपिक को जिस चैप्टर में आप कवर करते हैं बाबू, उस चैप्टर को जीवों में जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों में जनन कहते हैं। अगला हमारा चैप्टर हो जाता है पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सिंपल सा बात है। यहाँ पे अगर हम जीवों में जनन कहे हैं तो जीव में जनन हो जाएगा, हर जीव में। और अगर पुष्पों में जनन कह रहा है तो मतलब है कि फूल में, पुष्प में जनन। पुष्प में जनन के प्रक्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, परागन। परागन क्या है ये आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। परागन क्या है, परागन के प्रकार क्या होते हैं, स्वपरागन, परपरागन, स्वयुग्मन वगैरह जो भी चीजें होती है। और जिस चैप्टर में आप पढ़ते हैं बाबू, उस चैप्टर को हम कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और हमारा जनन का तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन, जिसको कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, मानव जनन के नाम सुनते ही तुम लोग पक्का हंस रहा होगा। इसमें बउआ ऐसा ऐसा टॉपिक है कि तुम लोग मतलब समझ लो, मानव के जनन अंगों से संबंधित जो अध्याय पढ़ना है, जैसे कि मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र हो जाए, मादा जनन तंत्र। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें पढ़ना हो जाता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र और इसके जितने समस्त भाग होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, वीर्य क्या है, शुक्राणु क्या है, शुक्राणु के कार्य क्या होते हैं, डाणु के कार्य क्या होते हैं, अंडवाहिनी क्या होता है। जितनी सारे टॉपिकों को आप पढ़ते हैं वो मानव जनन में पढ़ते हैं। और मानव जनन से बहुत ज्यादा सवाल बोर्ड में बनते हैं। बहुत ज्यादा सवाल बोर्ड वाले मानव जनन से पूछते हैं बाबू। समझ लो कि पूरा जनन के 14 नंबर में से टोटल 8 नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब 8 नंबर के इर्द गिर्द एक ही इस चैप्टर से आता है, जिसको मानव जनन कहते हैं। इसलिए मानव जनन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हमारा है जनन स्वास्थ्य। अगला हमारा चैप्टर है इसका जनन स्वास्थ्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाबू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बोलेंगे कि जनन स्वास्थ्य में क्या पढ़ेंगे, तो जनन स्वास्थ्य में आपको पढ़ना है
कॉपर टी के बारे में, जनन सेफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इन सारे टॉपिकों में आपको पढ़ना है। जनन संबंधी रोग क्या होते हैं, जनन संबंधी रोगों से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इन टॉपिकों को पढ़ना है। ये टॉपिक जो है वो इस चैप्टर में आता है, उस चैप्टर को हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य। ये पहला इकाई में 4 चैप्टर था। अगर हम 12th के दूसरे इकाई की बात करें, 12th के दूसरे इकाई की बात करें तो इस दूसरे इकाई में आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। दूसरे इकाई में आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला है, इसका नाम है कि आनुवांशिकता और जैव विकास, जो इसमें से टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है आनुवांशिकता और जैव विकास में से। इसका सबसे पहला चैप्टर है आनुवांशिकता और विविधता का सिद्धांत। आनुवांशिकता और विविधता का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आपको केवल एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, जिन वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और ये मेंडल ने अपने जीवन में मतलब अपने कार्यकाल को 7 सालों तक रखा, 7 एलील पर प्रयोग किया था। और इन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक पौधा को चुना था, एक बीज को चुना था, उसका नाम था मटर, ठीक है। मटर, कभी कभी पूछता है कि मटर में ये कौन सा मटर था, तो हम आगे आपको डिटेल में बता देंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा है इसके बाद आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। इसमें से डीएनए क्या है, आरएनए क्या है और न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वगैरह वगैरह जैसी चीजें पढ़नी है। मतलब जीव किस प्रकार से, जीवों की क्रियात्मक इकाई जो होती है वो किस प्रकार से डीएनए कार्य करता है, आरएनए कार्य करता है, वो आपको इस वीडियो मतलब इस चैप्टर में पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। अगला हमारा चैप्टर है जैव विकास। जिसको बोलते हैं इवोल्यूशन। इसमें आपको धरती के इतिहास के बारे में पढ़ना है। इस अध्याय में आपको धरती के इतिहास के बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी पहले कैसी थी, अब कैसी है, क्या शुरुआत से ही धरती पर जीवन है कि अब धरती पर जीवन उत्पन्न हुआ है। इन सारे जो टॉपिकों को पढ़ना है वो चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन, जैव विकास, ठीक है। अगला हमारा 12th का तीसरा इकाई आता है जिसका नाम है मानव कल्याण और स्वास्थ्य। जिसको बोलेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इससे भी टोटल 14 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, बनता है। इसमें आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो टोटल 2 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। इस सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है मानव स्वास्थ्य और रोग। ये सिंपली आपको इस अध्याय में बताता है कि WHO किस प्रकार से कहता है कि कोई भी जीव या कोई भी मनुष्य किस तरह से स्वस्थ होता है और किस प्रकार से वो बीमार पड़ता है। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, थायराइड हो गया, आगे वगैरह वगैरह जितने भी रोग होते हैं सारे रोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अगला हमारा चैप्टर है जनसंख्या वृद्धि एवं भोजन उत्पादन। देखिए ये जो है वो कंबाइंड करके बनाया गया, 2 चैप्टरों को कंबाइंड करके बनाया गया है, जनसंख्या वृद्धि और भोजन उत्पादन। इसमें आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं और हम भोजन में किस प्रकार से वृद्धि ला सकते हैं, ये आपको पढ़ना है इस अध्याय में। हमारा अगला हमारा शुरू हो जाता है। अगला इकाई जो है वो है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, जिससे कि टोटल 10 अंकों के सवाल बनते हैं 12th बोर्ड में 10 अंकों के सवाल इस अध्याय से बनते हैं। सबसे पहला इसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला है कि जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत की प्रक्रियाएं। इसमें आपको जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको जीन गण वगैरह के बारे में पढ़ना है। वहीं पे आपको 12 नंबर चैप्टर की जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज को बताया जाता है कि किस प्रकार से हम यूज करते हैं, और इसमें ट्रांसजेनिक नए अलग अलग जीनों को जोड़ के एक नए पौधे का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, एक नए फसल का
निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, हाइब्रिड वगैरह जो भी होता है उसको किस प्रकार से निर्माणित करते हैं। अगला हमारा इकाई है 5वां इकाई, जिसका नाम है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिससे कि टोटल 14 नंबर का सवाल आता है। जिससे कि टोटल 14 नंबर का सवाल आता है। इसमें आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं बाबू, इसमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण। इसमें आपको बताया था कि हम किस प्रकार से जंगलों की सहायता कर सकते हैं, जंगलों को बचा सकते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, जीन बैंक, बीज बैंक वगैरह जैसे चीजों को आपको पढ़ना है। अगला हमारा चैप्टर है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे काम करता है, किस प्रकार से जीव उत्पादक होते वगैरह जो भी होते हैं वो इसमें होते हैं, जो आपको पढ़ना है पारिस्थितिकी में। अगला है पर्यावरणीय मुद्दे, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो मुश्किलों को बढ़ाती है, ये चीजों को आपको प्रदूषण के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, जिसको कहते हैं इन्वायरमेंटल इशू। तो ये आपका सिलेबस है, जो टोटल 70 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। ये थ्योरी पेपर में आपको पढ़ना होगा। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये जो हम पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आया होगा, और आप हमारे साथ, अगर आप बिल्कुल ढंग से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।